तो हम डायरेक्टली टैग वाइज काम कर सकते हैं। हमने बॉडी के टैग को हिट कर लिया, मतलब पूरी बॉडी पर इस वक्त जो कलर की इम्प्लीमेंटेशन हो वो इस PSD के अकॉर्डिंग हो जाए जो हमारे पास अवेलेबल है। बाय डिफ़ॉल्ट H1 से H6 तक और बॉडी और पैराग्राफ और UL और LI ये सब बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन यूज़ करते हैं, तो बॉडी भी बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन यूज़ करेगी। कॉपी कर लेता हूँ, हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर, और आपको नोटिस भी करवा देता हूँ। लेट्स सी, ठीक है, पूरा कलर इम्प्लीमेंट आपके पास आ गया तो वेबसाइट का एक्सेक्ट था। हम लोग अभी तक ग्रिड बेस काउंट करते हैं, तो आपके पास ग्रिड आ रही है। इस ग्रिड को हमने रूलर लेकर मेजर किया, जो भी इसके ब्रेड्थ होगी उस पर हम लोग काम करेंगे। 990 हमने विदाउट मेजरमेंट स्टेप लिया था, तो मैंने इसको 990 शूट कर दिया, ठीक है। फर्स्ट रो में हमारे पास एक लोगो आ रहा है, सर्च बार आ रही है और नेविगेशन आपके पास सेकंड बार पर हिट हो रही है, ठीक है। तो रो 1 आपके पास आ गई, वही विड्थ वही हाइट, लेकिन अब मार्जिन की ज़रूरत नहीं है। हाँ भाई, क्यों नहीं है मार्जिन की ज़रूरत? एनी आइडिया? अब नेक्स्ट टाइम मत भूल जाना, फिर से गलती करने बैठ जाओ, ठीक है। तो आपके पास रो 1 आ गई, रो 1 का हमने हाइट वाइज एरिया डिसाइड कर लिया। डिफरेंस बिटवीन मार्जिन एंड पैडिंग, RS फिल स्पेस के साथ दिया जाती है। इस वक्त कंडीशन ये है कि आप मार्जिन दो या पैडिंग दो, इसको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई कलर ही नहीं है। ये जो कलर इस वक्त मौजूद है ये किसका कलर है? बॉडी का, ठीक है। तो इसलिए हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम इसको मार्जिन देंगे तब भी सेम काम करेगा और पैडिंग देंगे तब भी सेम काम करेगा, क्योंकि कोई कलर शूट हो नहीं रहा। आपने 72 पिक्सल्स सिर्फ हाइट रखी, नोटिस, और एक्स्ट्रा स्पेस को हमने पैडिंग में यूज़ करना है, ठीक है। अगर आप कोई फर्स्ट टाइम पैडिंग देते हो, फर्स्ट नंबर असाइन करते हो, तो इसका मतलब ये पैडिंग सब जगह अप्लाई हो गई, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट सब जगह 20 20 20 अप्लाई हो गई। अगर मैं 2 वैल्यू हिट करता हूँ तो पहली वैल्यू यूज़ होती है टॉप और बॉटम के लिए और दूसरी वैल्यू यूज़ होती है लेफ्ट और राइट के लिए। अगर मैं 4 वैल्यू देता हूँ तो एक वैल्यू असाइन होती है लेफ्ट टॉप, फिर होती है राइट टॉप, यूँ कह लो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। पहली वैल्यू असाइन होती है टॉप पर, दूसरी राइट पर, फिर बॉटम पर, फिर लेफ्ट पर, मतलब क्लॉकवाइज घड़ी जैसे चलती है, ठीक है। तो हम इसको एक स्पेसिफिक टारगेट देने के लिए या 2 कह देते हैं। आपने कहा टॉप और बॉटम 20 पिक्सल्स कर लो या डिपेंड ऑन मेजरमेंट, और लेफ्ट राइट 0। अब बस रो 1 कॉल हो गई है। तो पहले मैंने यूज़ कर लिया मेन एरिया, और उसके बाद हमने यूज़ कर ली रो 1। अब इस रो 1 में 2 पॉइंट्स हैं आपके पास, 1 4 दी एंकर डाई और एक आपके पास है सर्च के लिए, ठीक है। एक और बात अपडेटेड बता रहा हूँ कि जब आपके पास कोई भी एक चीज़ होगी तो आपको डिफ कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, और 2 या 2 से ज़्यादा होंगी तो हमें डिफ बनाने की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पर 2 आ रही है, एक इनपुट टाइप टेक्स्ट और एक इनपुट टाइप सबमिट या बटन, ठीक है। तो जब 2 चीज़ों की बात होगी तो हमें डिफ क्रिएट करनी है, जब दो चीज़ों की बात नहीं होनी तो हमें डिफ क्रिएट नहीं करनी। इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्टली काम कर लिया, क्या दिया, एंकर टैग। अब एंकर टैग क्यों लगा रहा हूँ? लोगो लगाने के लिए। मैंने पढ़ाया नहीं है, एक जनरली सवाल है, क्योंकि आप लोग
आप मैक्सिमम आप में से वेबसाइट यूज़र तो होंगे। क्या हो जाएगा? लोगो हमेशा आपको होम पेज पर ले जाता है, ठीक है। किसी भी देखो एक वेबसाइट खुली है मेरे पास, इसका लोगो बना हुआ है, मैं क्लिक करूंगा, देखो एंकर टैग तो आ ही रहा है, बिल्कुल हैंड का साइन आ जाता है, लेकिन ये कहाँ ले गया मुझे? तो कोई भी लोगो, भले आप इस पेज के किसी भी इंटरनल लिंक पे बैठे हो, लोगो आपको डायरेक्टली हिट करवाने के काम आता है होम पेज पे। मतलब अगर होम पेज का लिंक नज़र भी नहीं आ रहा ना, तो भी आप आराम से लोगों से शूट हो सकते हो। तो प्रोफेशनली वे है कि हम होम पर, लोगो पर होम का लिंक लगाएंगे, और मैंने यहाँ पर आके लिखा index.html। कि कोई बंदा लोगो को क्लिक करे तो कहाँ चले जाए? index.html। अब आपने कॉल कर लिया img src images/logo.png, और ये मेरा टारगेट कंप्लीट। लेट्स सी द आउटपुट, बिल्कुल परफेक्ट विद गैपिंग। अब हम कहते हैं मुझे सर्विस सर्च का रिक्वायर्ड है, इस सर्च का एरिया आपको क्रिएट करना है इन मेजर। अब डिव के ऊपर काम करना है, 190 एंड 33। एंड बैकग्राउंड कलर और जो आपके पास आ रहा है, ठीक है। अब उसको भी बताऊंगा और इसको भी बताऊंगा, दोनों को बताना ज़रूरी है कि आप चले जाओ राइट। माय मिस्टेक, डेफ क्लास एक आ गया आपके पास फॉर्म का टैग, और फॉर्म का टैग में हमने एट्रीब्यूट यूज़ किया, गेट पोस्ट मेथड कर देते हैं। जैसे यहाँ पर गेट मेथड यूज़ होगा, क्योंकि सर्च का काम आपको अपने ही पेज में फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेथड कौन सा आएगा? गेट मेथड, पोस्ट नहीं आएगा। और अब आपने यूज़ कर लिया इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यूज़ कर लिया एक और इनपुट टाइप सबमिट। या बटन, जो कि डिमांड है इस वक्त, मैं बटन यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो अब अपने किसी भी डिफ को हम ब्लॉन्गिंग करवा सकते हैं, और ब्लॉन्ग करवाने के लिए आपने कहा इस सर्च के 2 चाइल्ड्स हैं, ठीक है। इस सर्च की डिफ के कितने चाइल्ड्स हैं? 2 चाइल्ड्स हैं। एक को हम कहते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट, और एक को कह रहे हैं इनपुट टाइप बटन। तो अगर हमें कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शंस की ज़रूरत पड़ जाती है कि जो आपको नाम लेना होता है किसी का भी, तो हम टैग रखा इनपुट का, लेकिन बिलोंग करवा दिया उसके पेरेंट के साथ, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बात बताई कि हम बॉडी यूज़ कर सकते हैं, हम एच यूज़ कर सकते हैं, इसी तरीके से मैंने इसकी भी बिलोंगिंग करवाई कि सर्च में आके, सर्च वाले डिव में आके जो इनपुट आप कॉल कर रहे हो उसके साथ क्या करना है। अब 2 इनपुट, एक तो हम क्या करेंगे, हमें CSS3 ने बहुत अच्छी कंडीशन दे दी है कि आप रिस्ट्रिक्शन दे सकते हो इनपुट टाइप, ये CSS3 की प्रॉपर्टी है,
ना 1 ना 2 3 की प्रॉपर्टी याद रहे, सही अपडेटेड ओके। तो हम कह सकते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट, एक तो हम पेरेंट नेम से बिलोंग करवा रहे हैं और उसके बाद सॉर्ट कर सकते हैं, या पहले मैं आपको इशू दिखाऊं फिर रिजॉल्व करवाऊँ, ज़्यादा समझ में आ गया, ठीक है। अब हम कहते हैं कि विड्थ आपके पास कौन सी आ रही है, वन 157 और हाइट 33 पिक्सल्स और फ्लॉट लेफ्ट ये इम्प्लीमेंट हो गया। राइट क्लिक करते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट, ये आपको बेस्ट वे है फाइंड आउट करने का या इशू को चेक करने का। तो डिव आपके पास कॉल हो रही है, इसका कलर भी आ रहा है लेकिन इतना ज़्यादा लीस्ट आ रहा है कि हमें दिख नहीं रहा। ठीक है, अब दोनों की एक जैसी फील्ड हो गई, इनपुट टाइप टेक्स्ट की भी और इनपुट टाइप बटन की भी। ये वाला तो नहीं करना काम। अभी आ गया इशू रिजॉल्व करवाना। ब्रैकेट्स याद रहे CSS के ब्रैकेट्स फ्लावर ब्रैकेट्स हैं और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, दोनों में डिफरेंस आपको याद है। आपने लिखा टाइप, तो वही वाला काम जो हम HTML में करते हैं, इक्वल टू कोटेशन और लिख दिया टेक्स्ट। और नोटिस सिर्फ किस पर अप्लाई हुआ, एक पर। और यही बिलोंगिंग हम लोग कहते हैं इनपुट टाइप सबमिट। तो अब ये सिर्फ उसी के लिए डेडिकेटेड है, आइकॉन के लिए। हम कहते हैं सर्च आइकॉन डॉट png इन द बैकग्राउंड। ठीक, विड्थ और हाइट मुझे प्रॉपर देखनी ज़रूरी है, 26 and 22 और फ्लॉट राइट आ गया है, नज़र नहीं आएगा। वजह इनपुट की जितनी फील्ड्स हैं इसके अंदर 3 प्रॉपर्टीज डिफ़ॉल्ट आती हैं, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर और आउटलाइन डिफ़ॉल्ट आती हैं। सॉरी, ठीक है, बैकग्राउंड कलर दिखा रहा है डिफ़ॉल्ट। अभी पिक्चर आ गई है, आइकॉन आ गया आपके पास, लेकिन बैकग्राउंड कलर ज़रूर आएगा। तो ये प्रॉपर्टी बाय डिफ़ॉल्ट होती है। मैं ख़त्म करता जाता हूँ आहिस्ता आहिस्ता। हम कहते हैं बैकग्राउंड कोई नहीं चाहिए। पहले इनपुट की समझा रहा हूँ, लेकिन ये वाइट बॉर्डर आपको नज़र आ गया, मैंने लिखा बॉर्डर भी नहीं चाहिए। क्लिक कर रहा हूँ, ये क्या आ गई, आउटलाइन। थर्ड पॉइंट आउटलाइन। आउटलाइन जब नज़र आती है जब क्लिक करेंगे तो आपने लिख दिया आउटलाइन। अब परफेक्ट काम, लेकिन लिखेंगे टेक्स्ट ब्लैक तो ब्लैक में ब्लैक रिप्रेजेंट नहीं होगा, सो यूज़ द वाइट कलर इन टेक्स्ट। क्लियर है? आप सर्च को बड़ा करना चाह रहे हो, छोटा करना चाह रहे हो, ये हमारी मर्जी, हम कर सकते हैं इजीली। आउट ऑफ दी बॉक्स PSD के जा रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। देन हम लोगों के पास आइकॉन की बारी आ गई। आइकॉन ब्लैक कलर का है, मुझे नहीं पता, होना तो नहीं चाहिए, यहाँ तो वाइट है। चलो, ऐसी कंडीशन में हमें फोटोशॉप काम आता है। हमने आइकॉन को ओपन किया, Ctrl+I प्रेस किया, वापस सेव दबा दिया, क्या प्रेस किया, I, इन्वर्ट, वाइट हो गया। यहाँ पर भी हमने सेम स्ट्रक्चर यूज़ किया
कि हमें बॉर्डर भी नहीं चाहिए, बैकग्राउंड कलर भी नहीं चाहिए, आउटलाइन भी नहीं चाहिए। ठीक, अब एम्प्टी स्पेस है तो प्योरली हमें डिफाइन करना पड़ेगा मार्जिन टॉप अकॉर्डिंग टू दी PSD। नॉट नेसेस, ज़रूरी नहीं है, परफेक्ट आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप आपका नेविगेशन का है। आप एक्स्ट्रा डे आओ ताकि आपको क्लियर करवाऊँ। ठीक है, समझ में आ रही है वैसे बात? आ रही है ना? आपके पास बारी आ गई नेविगेशन की। हमने एक और डिस्क क्रिएट कर ली, सिंपल, इसका नाम ही हमने नैव रख लिया। विड्थ वही रहेगी, हाइट जितने में आपका कंटेंट हिट हो रहा है। विच वन? ये जो मेजरमेंट जो कर रहा हूँ, हाई ड्रॉपर के अंदर रूलर टूल और टॉप्स नज़र आ जाएगा H, तो जूम करने की ज़रूरत है, फिर भी एक दफ़ा कर देता हूँ अगर किसी को प्रॉब्लम हो। H हाइट, W विड्थ, तो आपको परफेक्ट एड्रेस मिल जाएगा 42, 43। इट्स योर नेविगेशन। डेफिनेटली मुझे पैडिंग या मार्जिन की ज़रूरत पड़ेगी। और ऊपर बॉर्डर भी लगा हुआ है, लिखा बॉर्डर टॉप 1 पिक्सल। ठीक है, 1 पिक्सल का बॉर्डर। स्टाइल क्या होना चाहिए? सॉरी, आपके पास डॉटेड स्टाइल भी है, डैश स्टाइल भी है, डबल भी है, ग्रूव भी है, बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं। डिपेंड ऑन PSD जैसे आता जाएगा हम लोग इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो ये नेविगेशन आफ्टर रो 1 हम कॉल करते हैं। सॉरी, सारा काम मेन में चलेगा। अब आपने कहा UL, LI और एंकर टैग हिट कर लिया हमने। जो भी आपका कंटेंट है, यहाँ पर भी मैं काम पेरेंट के अकॉर्डिंग करूँगा। जो हमने पुराना पढ़ा था कि UL को अलग क्लास दी थी, LI को अलग क्लास दी थी, वो सारा काम पेरेंट के नेम से। जैसे कि किसी को आपके फादर के दोस्तों का आपका नाम नहीं पता होता तो वो पेरेंट नेम से कॉल करते हैं, ऐसा ही ना? जो पुराने होते हैं तो वो तो बड़ा हेडेड यूज़ करते हैं, तो उसके लड़के हो ना कोई वाला सिस्टम, ऐसे ही। क्या? नहीं, मल्टी क्लास नहीं। हाँ भाई, कौन सी क्लासेस कहलाती हैं ये? कोई बताएगा? जो इन क्लासेस को क्या कहते हैं? ये जो बना रहा हूँ इनको क्या कहते हैं? कि नैव में आने के बाद UL, ऐसा ही है ना? यही बताना चाह रहा हूँ ना, नैव में आने के बाद UL। इसको हम लोग सूडो क्लासेस कहते हैं। वैसे नाम याद रखो, ठीक है? नहीं याद रखो, जैसे कि भूल गए तो भी ठीक है। अब जब आपका कंटेंट यहाँ कॉल होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट UL आपको गैप देगा बाय डिफ़ॉल्ट।
फिर कोई एलाई की नीड नहीं है, रिमूव कर दें। ठीक है, कोई लिंकिंग नहीं की। अब जो भी गैप आपके पास आ रहा है वो यूएल से हिट हो रहा है। नोटिस यहाँ पर दोनों चीज़ें डिफ़ॉल्ट आती हैं, मार्जिन भी, तो मार्जिन ख़त्म नहीं और पैडिंग भी, तो परफेक्ट है, सब कुछ नज़र भी आ रहा होगा सामने, क्लियर हो। यूएल के बाद क्या बन रहा है, तो वहाँ पर भी यही बात डिफाइन करूँगा कि यूएल के बाद बिल्कुल प्रॉपर एड्रेस, और पहली चीज़ ये सब के सब लेफ्ट पर असाइन हो जाए। ठीक, उसके बाद हम कहते हैं बुलेट्स रिमूव हो जाए। Third color now convert to the anchor tag. ग्रे बोल्ड, और हम यूज़ करते हैं फ़ॉन्ट वेट बोल्ड। अंडरलाइन नहीं चाहिए, टेक्स्ट डेकोरेशन, आपको गैप फिलअप चाहिए तो पैडिंग, टॉपर बॉटम, लेफ्ट राइट, विदाउट मेजरमेंट कुछ नहीं करना। तो जो होवर है ये बताएगा कि कितनी पैडिंग अवेलेबल है। 10 पिक्सल्स सही, 28 पिक्सल्स, मैंने तो फिर 20 दिए, ये फिर बाहर आ गया इसकी वजह से। हाँ, फ़ॉन्ट फैमिली एरियल लगा देंगे, लेकिन फिर भी इसमें गलती है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने जानबूझ के सेटिंग की है फ़ॉन्ट फैमिली एरियल, और आपको रेक्टिफाई करने के लिए कि अगर ऐसा काम हो तो हमें कहाँ ढूंढना है, कहाँ गलती है। ठीक है, फ़ॉन्ट फैमिली एरियल, और इटैलिक भी है, तो आपने यूज़ किया फ़ॉन्ट स्टाइल इटैलिक। ये हमारे कोड में कोई गलती नहीं है, सही। अब डिज़ाइनर ने क्या किया है, लेटर्स को माइनस में लेटर स्पेसिंग ख़त्म कर दी है। जब भी कोई ऐसा इशू है, टेक्स्ट को डबल क्लिक करो, ये सारी प्रॉपर्टीज़ को देखो। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन चाहिए मुझे। ये पहली प्रॉपर्टी जो आपको बता रहा है 10 पिक्सल्स, तो ये बता रहा है फ़ॉन्ट साइज़। अगर किसी को नहीं दिख रहा तो मैं जूम कर देता हूँ। ये कह रहा है फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है, हमने दे दिया 18 पिक्सल्स। दूसरा कहेगा लीडिंग। लीडिंग का मतलब HTML में लाइन हाइट, और आसान करके बताता हूँ, 2 लाइन के दरमियान जो गैप होता है उसको हम लोग कहते हैं लीडिंग, और HTML में क्या कहेंगे, लाइन हाइट। याद रहेगा। उसके बाद हम लोग ये कहते हैं ट्रैकिंग, लिखा हुआ है सेट द ट्रैकिंग। ट्रैकिंग का मतलब लेटर स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग ए और बी, ये जो गैप आ रहा है, और किसमें है ये, जबकि ये होनी चाहिए 0। ये कंप्लीटली डिज़ाइनर मिस्टेक है। अगर मैंने इसको पूरा कर दिया 90, तो ये कहाँ चली गई, बाहर चली गई। तो फ़ॉन्ट साइज कम करना पड़ेगा, या फिर स्पेसिंग कम करनी पड़ेगी जो हमने पैडिंग दी है, सही है। तो हम एक चीज़ पर कंप्रोमाइज़ करते, सॉरी 2 चीज़ पर कंप्रोमाइज़ करते ताकि ख़राब ना हो। क्लियर। अब आपको इजी होगा, बहुत आसान होगा होवर देने में। मैंने कहा एंकर टैग, एंकर टैग में मैंने यूज़ किया कॉलन, और कॉलन में लिख दिया ओवर, सही। और ओवर में यूज़ किया बैकग्राउंड कलर
और बस माउस लाने पर क्या चेंजेस हो वो हमने यहाँ बताना है। आप कहते हो ब्लैक हो जाए, प्रोमिनेंसी रिक्वायर्ड है। क्लियर? ओवर ये प्रॉपर्टी है, ये बता रही इस डिव में जाने के बाद ओवर अप्लाई हो। क्लियर? इट्स नॉट 990 सिर्फ सर्च बार की बढ़ाई थी और किसी की नहीं बढ़ाई थी। कोई क्वेश्चन नहीं है तो आपके पास हेडर की बारी आ गई। विड्थ और हाइट, विड्थ वही रहेगी। हाइट की बात कर लेते हैं 586। अब मैं बैकग्राउंड इमेज दूँ, वैसे तो IMG बनता है लेकिन मैं बैकग्राउंड इमेज भी दे सकता हूँ। बिल्कुल दे सकता है IMG dev class फिलहाल इस पर कुछ रखना नहीं था, लिखना नहीं था, इसलिए मैंने बैकग्राउंड से कॉल करवाया। जो एरो वाला काम है हम लोग jQuery से करेंगे। जब हम लोग jQuery पर आएंगे तो क्लिक करके वो मूव हो सके, एनिमेट हो सके, उसके लिए काम। ठीक है, पूरी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, परेशान नहीं होना। जो आप लोगों से कमिटमेंट है वो पूरी होगी, नहीं लेकिन टाइमली। ऐसा ही है ना, सीनियर्स बैठे ना आप लोगों के, कमिटमेंट सारी पूरी हो जाएंगी, टाइम लगेगा। ग्रेजुअली जो चीज़ें हैं हम हर दफ़ा अपडेटेड PhD करेंगे। हाँ मिश्रा ऐसा ही है ना? कितना टाइम हो गया? 6 महीने से ऊपर तो हो गया ना, कंफर्म ना। अभी तक हम PhD कोड कर रहे हैं, तो हर दफ़ा PhD में नया चैलेंज आता है नहीं आता? मैंने जो आपसे बात कही थी याद होगा आप लोगों के, हर दफ़ा हम PhD कोड करेंगे, लेकिन हर PhD में नया चैलेंज है। अपडेटेड 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 अकॉर्डिंग टू योर लेवल। जैसे जैसा लेवल आएगा वैसे PhD अपडेट हो जाएगी। बोला गया ये तो हमने बनाया नहीं है, अब इसके लिए क्या नया चैलेंज आएगा? सही, स्टार्टिंग की PhD आसान होती है, सही, ये मुश्किल नहीं है PhDs। सही, ये जो की है हम लोगों ने, इनमें से कोई PhD मुश्किल नहीं है। सही, जब अपडेट हो गए, ये सिर्फ आपका हाथ चलाने के लिए PhD है। होता ना कि पहले बच्चों को जो है वो डॉटेड लाइन वाली बुक दी जाती है, इस पर हाथ फेरते रहो जब तक खुद से बनाना नहीं आ जाए। तो ये सब आसान PhD है जब तक आपको हाथ परफेक्ट चलाना नहीं आ जाता। जब आ जाएगा तो PhD। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर सेम रो। अब आप वही विड्थ वही हाइट यूज़ करोगे, लेकिन इसमें कॉलम्स मिल जाएंगे आपको, 4 डिफरेंट कॉलम्स। थके तो नहीं हो ना भाई? सबसे पूछ रहा हूँ, कोई मसला नहीं है, मैं स्टॉप कर दूँगा। स्टॉप कर दूँ तो बोल रहे क्यों नहीं थे? नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा फेव आइकॉन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपके, बस छोटी सी बात सुन लो फिर बातें कर लेना। नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा फेव आइकॉन कि आपकी वेबसाइट के अंदर ये जो आइकॉन शो हो रहा होता है ये हम कैसे बनाएंगे, सही, और कैसे कॉल करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी हमारे पास एम्प्टी है तो टाइटल कैसे लिखते हैं, मेटा टैग्स से पढ़ा चुका, ये दोनों बातें इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन जब तक ये PhD अच्छे से
जितना हो सके कोड करके लेकर आना, ठीक। फाइल भी आप लोगों को भेजना होगा, PSD मैंने ऑलरेडी भेज दिया। सॉरी ओके